चलो चप्पल पहनो। आलियान बाल तो सही कर लो अपने। चलो जाओ। अभी बाल कटवा के आके फिर कहाँ जा रहे हो? बाल कटवाने। बाल कटवाने जा रहे हो भाई? दानियल कैसे बाल कटवाओगे? अच्छे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी आप लोगों ने देखा दानियल आलियान कटिंग के लिए गए हैं कौनैन के साथ, क्योंकि काफ़ी बड़े हो गए थे बाल और कौनैन ही ले जाके कटिंग करवाते, उनको टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी देखते हैं इनकी कटिंग कैसे होती है। जब तक मैं कर लेती हूँ अपने थोड़े से काम, और आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वही बात कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। तो आज हम मना रहे हैं छुट्टी, और आप देख रहे होंगे हमारी बराबर वाली सीट बिल्कुल खाली है, क्योंकि इनकी मम्मा जो है वो घर पे, और हम लोगों की हालतें देखें क्या हो रही हैं। दानियाल, आलिया, तो हम लोग जा रहे हैं ग्रूमिंग करवाने। ये पहुंच गए हैं इनके सैलून पे। तो हम पहुंच गए हैं बार्बेरो इनके सैलून पे। और जी, तो ये आनू दानू जो है यहाँ पर भी मस्तियाँ कर रहे हैं, और इनका सैलून अभी खुल रहा है। तो जब तक ये लोग यहाँ पर, इधर आ जाइए। ये आ गए भाई शाहिद भाई के पास, और शाहिद भाई तैयार हो गए। और ये इनके पहले कस्टमर है आलियान साहब, और दानियल साहब का भी नंबर लगेगा अभी, दिखाते हैं आपको। कैसी कटिंग करानी है आलियान? आलियान बताएं। कौन सा स्टाइल कटवाएंगे बताएं अंकल को। बताएं, तस्वीर भी है। क्या? कोई से भी। दानियल साहब इंतजार कर रहे हैं। ये इनकी कटिंग हो चुकी है, अब इनका हेयर स्टाइल बन रहा है। ये शाहिद भाई हैं इनके हेयर स्टाइलिस्ट, और अभी इन्होंने दुकान रेनोवेट करवा रहे हैं, छुट्टियों की वजह से नहीं करवा पाए, तो इसीलिए। आराम से ये आ गए दोनों भागते हुए, और फाइनल हो गया इनका। जी तो व्यूवर्स, फाइनली हम लोगों का ग्रूमिंग सेशन हो चुका है, और ये हमारा हाल अब आप देख लें। ये आलियान है, ये दानियाल है, इनकी भी कटिंग हो गई, हमारी भी हो गई, और अब हम जा रहे हैं घर, और कुछ खाएंगे पिएंगे। अपने अब्बा को लेके। माय स्मार्टी बॉयज। आलियान इधर देखो। ओह माय गॉड, सो चेंज। मम्मा, मैं फनी बात बोलूं?
आपको क्या लगा मैं गंजा हूँ? हाँ मैंने कहा नहीं गंजा नहीं होना भाई। वाओ आनू यू आर लुकिंग सो डैशिंग। मम्मा हमारी मासी जानती। हाँ और तुम्हारे अब्बा को दिखाओ जरा। वाओ चेहरा निकल आया, शुक्र जी। तो ये कॉनन साहब तैयार हो गए और जाने लगे हैं। आप कहाँ? काम से जा रहा हूँ। ठीक है। वैसे कौन आज न्यूज़ मिली हमें, ये जो हुआ है लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे, तो क्या ख्याल है ये, मतलब किस तरह का ये सब कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में? ये पता नहीं ये लोग कहाँ जा रहे हैं, किस मतलब कौन सा वो रास्ता है, मतलब कौन सी ये हवस है जो ख़त्म नहीं हो रही। अच्छा देखने में तो लगता नहीं है कि ये इस तरह की हरकतें ये लोग करते होंगे, लेकिन एक औरत को देख के जंगली बन जाना। आप क्या कर रहे हो? आपको किसने राइट दे दिया कि आप किसी मदनहती लड़की के ऊपर ऐसा मतलब? मैं तो देख तो कैसे हैं आप सब लोग? और अभी जो मैं और कौन बात कर रहे थे आज के इंसिडेंट पे जो आज लाहौर मीनार पाकिस्तान में हुआ है, तो मतलब आई हैव नो वर्ड्स। ये मतलब हमारे मुल्क में क्या क्या चीज़ें हो रही है। अभी हम लोगों ने 14 अगस्त गुजरी है और हम लोगों ने अच्छी तरह मनाई। उसमें भी कुछ लोगों ने तो खैर बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, ऐसे बहुत बियॉन्ड द लिमिट्स जाके 14 अगस्त मनाई कि जिसकी कोई हद नहीं है। जब चलें अपने अपने घरों में जिसने जश्न आज़ादी मनाई, लेकिन उसके बाद सिर्फ जश्न आज़ादी मनाने से कुछ नहीं होता। ये सब चीज़ें सही होनी है जो हमारे मुल्क में हो रही हैं। अब मैं आज क्या कहते हैं कमेंट्स पढ़ रही थी बहुत सारे लोगों के, उसमें फ़ीमेल्स के भी आए हुए थे, कुछ जेंट्स के भी आए हुए थे। जाहिर सी बात है हर कोई आज के इंसिडेंट को डिस्कस कर रहा है और सभी उस लड़की के साथ हैं। चलें वो लड़की टिकटॉक बना रही थी, पहली बात तो उसने कोई फहाश ड्रेस नहीं पहना हुआ था। दूसरी चीज़ ये कि वो एक टिकटॉक बनाने गई थी, लेकिन अगर वहाँ इतने सारे मरते तो उनको ये हुक्म था या उनको ये सब चीज़ें करनी थी कि नहीं, अगर ये आई है और ये कोई ऐसी हरकत की है, कर रही है, तो इनको सबको ये करना है, इसके साथ गलत हरकतें करनी है। उसमें मैंने आज ऐसे ऐसे कमेंट्स भी पढ़े जो उस लड़की के बारे में बोले जा रहे थे कि भाई ये तो टिकटॉक बना रही थी, ऐसे काम करेंगी तो यूँ ही होगा। एक साहब ने किया हुआ था कि भाई कोई लड़की, शरीफ लड़की ऐसी भीड़ वाली जगहों पे नहीं जा सकती। ये सब ठीक है, अगर वो कुछ गलत कर रही थी या टिकटॉक बनाना गलत बात है, या अगर वो अपने उससे कुछ, पहली बात तो वो ऐसी हरकत कर नहीं रही थी, लेकिन कर रही थी, तो भाई उसको आप किसी और तरह से हैंडल करते। मतलब आप लोगों ने तो मतलब हैवानियत ही दिखा दी। आप लोगों ने तो जो एक लड़की के साथ किया, जो एक खातून के साथ किया, वो बड़ी अच्छी बात है। यानी कि आपके घर में भी तो होंगी ना, मतलब कोई एक भी नहीं था जो उसको बचा सकता। चले होता है, मैं मानती हूँ कि स्टैग्स होते हैं हर जगह, पार्क्स में भी होता है, डिफरेंट प्लेसेस में भी होता है कि स्टैग्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि यही होता है कि भाई कोई ऐसी वैसी हरकत ना हो जाए। लेकिन वहाँ पे एक भी मर्द नहीं था कि उसको बचाता या कुछ। मतलब मुझे नहीं पता कि मैं इतनी माहिर नहीं हूँ बोलने में, लेकिन फिर भी एज अ पाकिस्तानी, एज अ व्लॉगर जो हमारी बात जाती है इसके थ्रू, तो हमें जाहिर सी बातें कंडेम करना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। तो बस यही है व्यूवर्स, मैं यही सोच रही थी कि हम लोग यहाँ सेफ़ हैं कि नहीं। और सिर्फ हम ही क्या, मैं मतलब औरतों के साथ तो हो ही रहा है शुरू से, और अब तो ज़्यादा ही हो रहा है। बच्चों को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, छोटे बच्चों को, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। तो ये क्या है, मतलब हम लोग कहाँ जाए? हम लोग, हर कोई तो नहीं जा सकता पाकिस्तान छोड़ के या कहीं और सेटल हो सकता, हमें तो रहना तो यही है। तो मतलब ये कब तक चलेगा? रोज़ एक खबर जाती नहीं है, पुरानी हुई नहीं होती कि एक नई खबर आ जाती है, और आपको नहीं पता कि कल को आप कब खबरों में आ जाएं। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सारी लड़कियों को, सारे बच्चों को, सारी औरतों को, मतलब हम सारे पाकिस्तानियों को अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो ये हरकतें हो रही हैं, जिन जिन चीज़ों की वजह से हो रही हैं, कौन कौन सी गलत हरकतें हैं और क्या क्या चीज़ इनकी वजह से ये हरकतें हो रही हैं, सिर्फ ये कह देना कि भाई वो औरत ख़राब थी या वो औरत ने ये कर दिया या औरत ने वो कर दिया, ऐसा नहीं होता। मर्दों को भी अपनी आंखें सही रखनी चाहिए। मैं उन मर्दों को बोल रही हूँ जो इस किस्म के हैं। हर मर्द ऐसा नहीं होता। हर मर्द जैसे हर मर्द औरत मार्च वाली औरत नहीं है, हर मर्द ऐसे मर्दों की तरह नहीं है। अच्छे मर्द भी हैं, बहुत सिक्योर मर्द भी हैं, लेकिन पता नहीं ये किस किस्म के मर्द थे, जो एक भी मर्द नहीं था मेरे ख्याल से जो आके उसको बचा सकता था। वो जो भी कर रही थी, टिकटॉक बना रही थी और अपने लिमिट्स में रह के बना रही थी। यानी कि बात ये कि यहाँ पे सेफ्टी नहीं है। अगर कोई इस तरह करेगा तो सारे के सारे मर्द उसको इस तरह करेंगे। तो चलें आप इसको छोड़ें, उस औरत का क्या जो अभी एक जो कब्र से निकाल के जिसकी बेहरमती की थी, वो ज़िंदा थी,
अपनी मर्ज़ी से कब्र में गई थी, जो यहाँ पे औरतों के साथ कब्रों में होता है। और जो वो बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ जिनके रेप हो जाते हैं, उन बच्चियों को तो पता भी नहीं होता कि सब चीज़ें क्या है। मतलब ऐसा कुछ हो गया है कि मैंने आज ज़रूर कुछ ना कुछ, जाहिर सी बात है हम व्लॉग बनाते हैं और चीज़ें बाकी साइड डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये वाले इंसिडेंट्स क्यों ना डिस्कस करें। तो बस यही है कि बहुत दुख हुआ आज की ये न्यूज़ देखकर। और बस अल्लाह ताला सबकी बेटियों को, सबकी माओं को, सबकी बहनों को अपने ज़ुबान में रखे। जी नाज़रीन, तो यहाँ मेरा मूड कुछ सही करने के लिए कौनैन साहब मेरे लिए कचौरियाँ लाया, ट्रे सजाई। कौनैन ने ट्रे सजाई है मेरे लिए। क्या लेकर आया कौनैन? हलवा पूरी लेकर आया, कचौरियाँ। जी ये था तकरीबन शाम का टाइम, तो कौनैन कचौरियाँ लेकर आया है, क्योंकि कचौरियाँ शाम के टाइम बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। ये रहना स्पून इसके अंदर। वैसे कौनैन भी बड़ी अच्छी कुकिंग करते हैं, तो बहुत जल्द कौनैन बहुत इंशाल्लाह बहुत जल्दी चीज़ कुछ कुक करने वाले हैं आप लोग के लिए। कुक करेंगे, कुक। एक मिनट मैम, ये है आपकी कचौरी। आइए, आपका इंतजार था। Fruit and vegetables keep us alive. Always remember to eat your 5. Ladies and gentlemen, boys. जी तो ये शाम के टाइम से हम लोग एकदम स्विच कर गए रात के टाइम पे, और ये हम लोग बाहर निकले थे, कुछ खाना पीना भी खाया। तो बस यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी तो चलनी है। साथ साथ में रोज़ जब ऐसी न्यूज़ आ जाती हैं तो दिल दहल जाता है। बस आज का व्लॉग मैं इसी दुआ के साथ वाइंड अप करूँगी कि अल्लाह ताला हमारी माओं, बहनों, बेटियों और सारे बच्चों को महफूज रखे, और हमारे मुल्क के मर्दों को हमारा मुहाफ़िज़ बनाए, और हमारा मुआशरा एक महफूज और सिक्योर माशरा हो। बस नाज़रीन, तो हमारी जो आगे आने वाली नस्लें हैं, इनको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात अच्छा शऊर होना चाहिए इनके अंदर, ताकि ये सब हरकतों से बाज आएँ, और घर की परवरिश अच्छी होनी चाहिए। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।